नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की एक बहुत ही खास योजना के बारे में। एक ऐसी पहल जो हजारों लड़कियों के सपनों को पंख दे रही है। ये कार्यक्रम शिक्षा के मैदान में एक बहुत बड़ी खाई को पाटने की एक जबरदस्त कोशिश है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल है ना? ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक चुनौती है जिसका सामना हमारा देश कर रहा है। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी सवाल के जवाब को खोजने की एक कोशिश है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर केजीवीवी जैसी योजना की जरूरत पड़ी ही क्यों। इसकी कहानी शुरू होती है शिक्षा में एक बहुत बड़े अंतर से। ये जो पंक्तियां हैं ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो सरकारी दस्तावेजों में भी दर्ज है। ये उस बड़ी चुनौती को साफ साफ दिखाती है जिसका हम सामना कर रहे हैं। लड़कियों को स्कूल तक लाना और फिर उन्हें वहां बनाए रखना, खासकर तब जब वे अपनी पढ़ाई के एक बहुत अहम मोड़ पर होती हैं। ये टाइमलाइन हमें इस योजना का पूरा सफर दिखाती है। कैसे एक छोटा सा आइडिया एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पहल बन गया। साल 2004 में इसकी शुरुआत से लेकर आज तक ये कार्यक्रम लगातार समय के साथ बदला है और अपनी पहुंच को और भी बढ़ाया है। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। सरकार ने शिक्षा में इस अंतर को भरने के लिए जो खास कदम उठाया वो था केजीवीवी योजना। तो केजीवीवी आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये एक आवासीय स्कूल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लड़कियां वहीं रहती हैं, वहीं पढ़ती हैं। इससे उनकी पढ़ाई के रास्ते में आने वाली कई सामाजिक और आर्थिक रुकावटें अपने आप ही दूर हो जाती हैं। अच्छा, इस योजना की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो ये है कि ये कितनी फोकस्ड है। ये चार्ट देखिए, साफ पता चलता है कि 75% सीटें खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे पिछड़े समुदायों की लड़कियों के लिए रिजर्व्ड हैं, जो अक्सर शिक्षा की दौड़ में सबसे पीछे रह जाती हैं। ये जो लिस्ट है ना, ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है। ये उन लड़कियों की कहानियां बताती हैं जिन तक ये कार्यक्रम पहुंचना चाहता है। मतलब वो लड़कियां जिन्हें अक्सर हमारा एजुकेशन सिस्टम पीछे छोड़ देता है। तो चलिए अब इन स्कूलों की चार दीवारी के अंदर चलते हैं और महसूस करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ एक स्टूडेंट की जिंदगी असल में होती कैसी है। बिल्कुल, ये एक स्कूल भी है, एक घर भी और एक पूरा सपोर्ट सिस्टम भी, सब एक ही जगह पर। ये सिर्फ किताबी पढ़ाई के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां लड़कियां आगे बढ़ सकें। और ये सपोर्ट सिर्फ बातों में नहीं है। ये आंकड़े देखिए, ये दिखाता है कि मदद कितनी प्रैक्टिकल है। हर लड़की को सीधे तौर पर हर महीने उनके खाने के लिए 750 रुपए और छोटे मोटे खर्चों के लिए 50 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ किताबें और क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। देखिए, ये उन सभी छोटी बड़ी ज़रूरतों का भी ध्यान रखता है जो एक लड़की की पढ़ाई के आड़े आ सकती हैं, कपड़ों से लेकर सेहत तक और भविष्य के लिए ज़रूरी स्किल तक। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है? इन स्कूलों को चलाता कौन है? चलिए अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और उन लोगों और प्रोसेस को समझते हैं जो इन स्कूलों को हकीकत बनाते हैं। तो देखिए, हर स्कूल में स्टाफ की भर्ती के लिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सरकारी प्रोसेस है। इससे ये पक्का होता है कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो और सही लोग ही चुने जाएं। और ये है एक केजीबीवी स्कूल का ऑफिशियल स्टाफिंग प्लान। आप देख सकते हैं कि एक स्पेशल ऑफिसर से लेकर टीचर, नर्स और कुक तक हर रोल कितना जरूरी है ताकि आवासीय सुविधाएं ठीक से चल सकें। और ये सिर्फ कागज पर नहीं है, ये देखिए, ये इसका एक जीता जागता सबूत है। झारखंड का ये हालिया भर्ती नोटिस दिखाता है कि ये योजना आज भी जमीन पर उतनी ही एक्टिव है। ये जो तुलना है ना, ये बहुत कुछ कहती है। एक दशक में कितना कुछ बदला है। इससे पता चलता है कि वक्त के साथ न सिर्फ योजना का दायरा बढ़ा है, बल्कि टीचर्स की सैलरी में भी बढ़ोतरी हुई है, जो अच्छी शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और पूरे भारत के पैमाने पर इस केजीबीवी कार्यक्रम के असर और इसके दायरे को समझने की कोशिश करते हैं। 2578 ये नंबर देखिए, ये दिखाता है कि भारत सरकार ने लड़कियों की आवासीय शिक्षा के लिए कितने केजीवीवी स्कूलों को मंजूरी दी है। ये कोई छोटा मोटा पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक राष्ट्रव्यापी पहल है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये नंबर देखिए, 3976। ये सिर्फ एक राज्य बिहार में एक ही भर्ती अभियान की कुल वैकेंसी है। जरा सोचिए, ये दिखाता है कि इन स्कूलों की जरूरत आज भी कितनी ज्यादा है। तो आखिर में हम बस इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि अगर एक स्कूल एक जिंदगी बदल सकता है, तो सोचिए हजारों स्कूल मिलकर एक देश के लिए क्या कुछ नहीं बदल सकते।